हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम नोट्स। इस वीडियो में हम अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग क्षय रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्षय रोग के फैलने के कारण, लक्षण, उपचार तथा बचने के उपाय बताइए। यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, क्षय रोग किस कारण से फैलता है, उसके लक्षण क्या हैं, क्षय रोग में क्या उपचार किया जाता है और क्षय रोग से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। चलते हैं हम आंसर की ओर। आंसर है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्षय रोग को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो क्षय रोग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तपेदिक के नाम से जाना जाता है, टीबी के नाम से जाना जाता है और राजक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग को कुल 4 नामों से जाना जाता है: क्षय रोग, तपेदिक, टीबी और राजक्षमा। क्षय रोग का नाम राजक्षमा क्यों पड़ा? क्योंकि यह प्राचीन समय में केवल राजाओं को ही होता था, इसलिए इसका नाम क्या है? राजक्षमा है। क्षय रोग कैसा रोग है? यह एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, अर्थात ये संक्रमण के माध्यम से फैलता है। इसका मुख्य रीजन क्या है? अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु में सांस लेने वाले व्यक्तियों को इस रोग के होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के संपर्क में आने से भी हो जाता है। भारत में 1/3 भाग क्षय रोग से पीड़ित है, अर्थात भारत में कुल जनसंख्या का 1/3 भाग लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं। सबसे अधिक क्षय रोग हमारे भारत में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्षय रोग शरीर के कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, किस किस अंग में अपना प्रभाव डालता है। तो क्षय रोग कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है, आंतों में होता है, ग्रंथियों में होता है और अस्थियों में भी हो जाता है। जब ये फेफड़ों में होता है तो इसे फेफड़ों की टीबी, आंतों में होता है तो आंतों की टीबी, ग्रंथियों में होता है तो ग्रंथियों की टीबी और अस्थियों में होता है तो अस्थियों की टीबी कहा जाता है। अब हम क्षय रोग के कारण के बारे में जानेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, किस कारण से क्षय रोग फैलता है। रोग का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। यह किसके माध्यम से फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के माध्यम से फैलता है। अब हम ये देखेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या है? भीड़ वाले स्थानों पर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? भीड़ वाले स्थानों पर अधिक पाया जाता है, जैसे मेलों में, तीर्थ स्थानों में, मेलों में, तीर्थ स्थानों में, अधिक पाया जाता है। बाजार में है, मेलों में है, तीर्थ स्थानों में है, बाजार में है, इसके फैलने के चांसेस अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? नमी वाले स्थानों पर, जहाँ पर परमानेंट नमी बनी रहती है। नमी में ये जंतु बहुत जल्दी पनपता है। जहाँ पर परमानेंट नमी बनी रहती है, नमी वाले स्थानों पर यह जीवाणु बहुत जल्दी पनपता है और वहाँ के लोगों को बहुत जल्दी संक्रमित कर देता है, जिससे वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? संपर्क। एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से भी क्षय रोग हो जाता है। जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसकी अशुद्ध वायु में सांस लेते हैं, आमने सामने बैठकर बातें करते हैं, तो उसके अशुद्धियों के कारण सामने वाले स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग लग जाता है। नेक्स्ट क्या है? असंतुलित भोजन। जब परमानेंट हम असंतुलित भोजन कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कमी होने के कारण हमारे शरीर में दुर्बलता आ जाती है और दुर्बलता होने पर ये रोग बहुत जल्दी अटैक करता है। इसके अतिरिक्त क्या है? अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु में सांस लेने के कारण भी क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है। जब परमानेंट हम अशुद्ध वायु में सांस ले रहे होते हैं तो हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें से एक बीमारी क्षय रोग भी है। आगे क्या है? क्षय रोग के लक्षण क्या हैं? क्षय रोग के लक्षण। क्षय रोग के क्या लक्षण हैं?
फर्स्ट है थकावट एवं कमजोरी। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाता है तो वो बहुत ही वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने की वजह से उसके शरीर में तुरंत थकावट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्या है, क्षय रोग उत्पन्न होने पर भूख में कमी आ जाती, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, जिससे रोगी व्यक्ति का खाना छूट जाता है, वो खाना नहीं खाता है। नेक्स्ट क्या है, बार बार जुकाम खांसी। बार बार खांसी जुकाम होने से भी क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को बार बार खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, अर्थात उसके शरीर में संक्रमण की वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण यह रोग जल्दी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, काफ़ी मात्रा में बलगम निकलना। जब बार बार खांसी जुकाम होता है तो शरीर से काफ़ी मात्रा में बलगम भी निकलने लगता है, और बलगम निकलने के साथ साथ वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं और क्षय रोग बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्या है, त्वचा पीली पड़ना। जब किसी व्यक्ति को क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है तो शरीर में वीकनेस की वजह से उसकी त्वचा का कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, सीने में दर्द होना। जब किसी व्यक्ति को क्षय रोग होता है तो उसे बार बार खांसी आती रहती है, और खांसी के जरिए सीने में दर्द उत्पन्न हो जाता है, उसके फेफड़े दर्द करने लगते हैं। नेक्स्ट है बलगम के साथ रक्त आना। जब व्यक्ति खांसता है, खांसने के साथ साथ उसके मुख से बलगम आ जाता है और बलगम में रक्त आने लगता है, ये प्रमुख लक्षण होता है टीबी का, यानी कि क्षय रोग का ये प्रमुख लक्षण होता है बलगम के साथ खून का आना। नेक्स्ट क्या है, दम घुटना। रोगी व्यक्ति अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, उसकी सांसें रुक रुक के आती जाती रहती हैं, या फिर सांसों की गति बहुत ही तीव्र हो जाती है। ऐसी कंडीशन क्षय रोग के रोगी को देखने को मिलती हैं। क्षय रोग में किया जाने वाला प्राथमिक उपचार। अब हम देखेंगे कि क्षय रोग में प्राथमिक उपचार क्या करते हैं। उपचार है शुद्ध वायु। रोगी व्यक्ति को क्या देना चाहिए, शुद्ध वायु में सांस लेना चाहिए, अशुद्ध वायु में सांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जहाँ का वातावरण शुद्ध हो वहीं पर रोगी व्यक्ति को रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शुद्ध जल। पीने के लिए उसे क्या देना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध जल देना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी को उबाल कर देना चाहिए, क्योंकि उबालने से पानी की अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध भोजन व्यक्ति को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसे समस्त पौष्टिक युक्त आहार यानी कि संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, समय समय पर दवाइयाँ। क्षय रोग के रोगी को क्या करना चाहिए, समय समय पर दवाइयाँ देते रहना चाहिए। यदि हम उसकी दवाइयाँ देने में लापरवाही करेंगे तो उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है, इसलिए उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए दवाइयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा गृह में भर्ती करवाना। क्षय रोग का जो चिकित्सा गृह होता है वहाँ पर रोगी व्यक्ति को हम भर्ती भी करा सकते हैं। उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा गंभीर है तो रोगी को भर्ती करा देंगे, अगर कम गंभीर है तो हम अपने अकॉर्डिंग किसी अच्छे से स्थान पर रखकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। क्षय रोग के बचाव के उपाय। क्षय रोग के बचाव के उपाय क्या हैं? सबसे पहला है BCG का टीका लगवाना चाहिए। क्षय रोग के रोगी को क्या करना चाहिए, BCG का टीका लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, अन्य यानी कि स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो परमानेंट रोगी व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसको भी संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्यायाम। रोगी व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्तिता आ जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध वातावरण। रोगी व्यक्ति जहाँ पर हो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पौष्टिक भोजन। रोगी व्यक्ति को हमेशा संतुलित आहार, पौष्टिक युक्त आहार देना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में कमज़ोरी पहले से बहुत ज़्यादा होती है। उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए अगर हम उसे संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं तो रोग की कंडीशन ठीक होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसका भोजन हमेशा कैसा होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वच्छता का विशेष ध्यान। रोगी व्यक्ति की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसके
यूज करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं अलग रखनी चाहिए और उनकी वस्तुओं को, कपड़ों को, बर्तनों को किसी निसंक्रामक तत्व के माध्यम से धोते रखना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके साथ साथ रोगी व्यक्ति को भी स्पंज कराते रहना चाहिए। अगर कंडीशन नहलाने की है तो उसे साफ सफाई करके नहला भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चिकित्सक से परामर्श। रोगी व्यक्ति की देखभाल चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही करनी चाहिए। वो जैसा बता रहा है, जिस अकॉर्डिंग बता रहा है, उस अकॉर्डिंग हम रोगी व्यक्ति की देखभाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, निसंक्रामक तत्वों का उपयोग। जहाँ पर रोगी व्यक्ति को रखा जाए वहाँ की फर्श, दीवारों को किसी भी निसंक्रामक तत्व के माध्यम से धुल देना चाहिए। रोगी के बिस्तर को भी निसंक्रामक तत्व को डालकर धुलते रहना चाहिए। चादर वगैरह बदलती रहनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आई होप क्षय रोग आपकी विधिवत समझ में आ गया होगा। थैंक यू।